आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक ताज़ियती नशस्त बेगम मोहसिना किदवई, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की पूर्व चीफ मोहसिना किदवई को याद करने के लिए आयोजित की गई। इस प्रोग्राम में पहले से प्रस्तावित ये था कि इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी की महासचिव, पार्टी के दिग्गज नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी, जो गांधी परिवार की चश्मो चिराग हैं, वो शिरकत करेंगी। इस उनकी शिरकत को लेकर के सिक्योरिटीज का एक पूरी सिक्योरिटीज की जो एक लेयर होती है, घेराबंदी होती है, वो सारी चीजें की गई। जांच और तफ्तीश की जो सारी चीजें होती हैं, वो सारी कार्रवाइयां की गई। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस प्रोग्राम में प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी, क्योंकि इस प्रोग्राम की अगुवाई इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चीफ सलमान खुर्शीद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो फरमा रहे थे। लेकिन अंत समय में सिक्योरिटी जाने लगी। इसके बाद लोगों को यह अंदाजा हुआ कि शायद अब प्रियंका गांधी वाड्रा इस प्रोग्राम में नहीं आएंगी। वो किन कारणों से नहीं आई या कुछ और प्रायोरिटीज बदल गई, इसका हमें तो इल्म नहीं हो सका। लेकिन ये वो नहीं आई, इस बात की अब इस बात पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो चुका है। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि इस प्रोग्राम में गांधी परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को जरूर हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि सोनिया गांधी पहले से बीमार हैं और खबर यह है कि राहुल गांधी चुनावी यात्राओं में मशगूल हैं। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस प्रोग्राम में आएंगी, लेकिन वो नहीं आ पाई। क्यों नहीं आई, क्या कारण रहा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो लोग उम्मीद लगाए हुए थे, उनको भी धक्का जरूर लगा। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि मोहसिना किदवई की कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्बानी क्या है। पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आजमी मोहसिना किदवई की मकबूलियत और आजमगढ़ वालों के ताल्लुक से इस बात का वो अक्सर जिक्र करते थे। वो कहते थे कि हम नाजा हैं कि आजमगढ़ वालों ने कभी भी कांग्रेस पार्टी को यहां से जीतने नहीं दिया। और वो अक्सर ये भी कहते थे कि शायद यही वजह है कि आजमगढ़ के लोग कभी पिछड़े नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी पर अक्सर लान तान अपनी पूरी जिंदगी किया करते थे। हालांकि अंत में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के ये जरूर कहा था कि राहुल गांधी गांधी परिवार की परंपराओं से बिल्कुल अलग हैं। वो एक सच्चे सेकुलर नेक तबीयत और वतन दोस्त, यानी राष्ट्र प्रस्त या राष्ट्र निर्माण में उनको यकीन है। राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें सबका साथ हो, समावेशी हो, सबका विकास हो। इस तरह की बातें वो राहुल गांधी के बारे में अक्सर किया करते थे। वो मोहसिना किदवई को लेकर के कहा करते थे कि ये मोहसिना किदवई ही का कमाल है कि इंदिरा विरोधी लहर में भी 1978 में वो आजमगढ़ से जीतने में कामयाब रही। ये अक्सर इलियास आदमी साहब जिक्र करते थे। इंदिरा, आपके दर्शकों को हम ये भी बता दें कि इंदिरा विरोधी लहर में जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर विरोधी गुट का कब्जा हो चुका था, उस वक्त भी मोहसिना किदवई ने अपनी प्रायोरिटीज को पीछे धकेल करके पार्टी की प्रायोरिटीज को आगे रखा। अपने दारुल शिफा स्थित जो अब उनका आवास था, वो उसको पार्टी दफ्तर में बदल दिया, वहां से घर चलाया। बाद में उनको उनके किसी शुभचिंतक ने यह बताया कि माल एवेन्यू, जो आज पीसीसी दफ्तर कहलाता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 10 माल एवेन्यू, उसको बाद में उनके किसी शुभचिंतक ने यह कहा कि आप अपने परमानेंट रिहाइश के लिए खरीद लीजिए। लेकिन मोहसिना किदवई ने पार्टी के मफादात को आगे रखा। जो आज किसी भी दल में नेता है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अक्सर नेताओं पर यह आरोप लगता है कि वो अपनी जेब भरना चाहते हैं, लेकिन मोहसिना किदवई पार्टी के लिए कितनी लॉयल और वफादार थी, उसको समझने की जरूरत है। 2.25 लाख में उसकी नीलामी हुई। उन्होंने उसको पार्टी के लिए खरीदा। बाद में ब्लैक पेपर पे, यानी एकदम व्हाइट जिसे कहते हैं, कंप्लीट सादे कागज पर साइन करके उन्होंने इंदिरा गांधी को दे दिया कि जिस तरह चाहें वो उसको इस्तेमाल करें और पार्टी के लिए इसको ऑफिशियली कन्वर्ट करा सकें। इंदिरा गांधी और मोहसिना किदवई की नजदीकियां, उसके बाद सोनिया और मोहसिना किदवई की नजदीकियां, फिर प्रियंका और मोहसिना किदवई की नजदीकियां। प्रियंका गांधी वाड्रा की एक मीटिंग उत्तर प्रदेश में थी, जहां मोहसिना किदवई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे पास इतनी अजीम विरासत और लेगेसी और धरोहर है। हमारे राष्ट्र निर्माण योद्धाओं की, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी लेगेसी को, उनकी चीजों को आगे बढ़ाने और बताने की जरूरत है। इसमें बहुत कुछ नई नस्ल के लिए है। यहीं पर मोहसिना किदवई नहीं रुकी, बल्कि मोहसिना किदवई ने 1977 में, अगर आप देखें,
तो 48 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में लाके डाल दिया। 90,000 की अपनी एफडी तोड़ी जब फंड की कमी थी। बाद में उन्होंने पार्टी दफ्तर के लिए चंदा भी लोगों से मांगा, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन 90,000 की अपनी एफडी उस जमाने में लेट 70s में आप तस्वीर कीजिए, उस वक्त 90,000 आज कम से कम कुछ नहीं तो 90 करोड़ से कम या उससे ज्यादा ही होगा। बल्कि जिस जमाने में अगर किसी ने 90,000 की जमीन कहीं खरीद ली होगी लखनऊ के आसपास, तो आज वो 90 करोड़ से कम में नहीं होगी। तो आप खुद सोचें कि 2.5 लाख का या 2.25 लाख का जो पीसीसी मॉल एवेन्यू जो यूपी कांग्रेस का दफ्तर है, आज वो क्या 200-500 करोड़ से कम क्या असेट होगा। तो आप खुद तस्वीर कीजिए कि 2.5 लाख कितना 2.25 लाख हो गया, और उस जमाने में कितना हुआ होगा। 90,000 की अपनी एफडी पार्टी के लिए तोड़ दी और 48 सीटें पार्टी की झोली में ला करके डाल दिया। आज अलग अलग दल के अलग अलग नेता जब चुनाव आता है तब सरगर्म होते हैं, पार्टी से फंड की उम्मीद रखते हैं, अपने जेब से फंड लगाना नहीं चाहते, इस तरह के नेताओं पर आरोप लगते हैं। लेकिन एक मोहसिना किदवई थी जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया पार्टी के लिए। बाद में पार्टी ने उनको नवाजा भी, अलग अलग मंत्रालयों में रही, राज्यसभा से रही, लोकसभा से भी रही, और ताहयात अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की सदस्य भी रही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप बने रहें वतन समाचार के साथ।